शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर, गुरुद्वारा लेन, श्री विजयपुरम। क्या आप श्री विजयपुरम में एक वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर की तलाश में हो? तो अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर है ना। अब बड़े से बड़े इलाज के लिए मेनलैंड के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। इन्होंने मेनलैंड हॉस्पिटल्स में दिए जाने वाले सारे इक्विपमेंट्स, इलाज और फैसिलिटीज उपलब्ध किए हैं। और इतना ही नहीं, फैसिलिटी, क्वालिटी और ट्रस्टेड बाय ISO और NABL के साथ साथ आर्थिक स्थिति के बारे में सोचकर बहुत ही किफायती मूल्य में 350 से ज्यादा विश्वसनीय जांच की सुविधा दी है। और साथ ही साथ सेम डे में आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी। साधारण डायबिटिक इलाज सिर्फ 100 रुपए में और विम्बरलीगंज, फरारगंज और छोलदारी जैसे क्षेत्रों से होम सैंपल कलेक्शन की भी सुविधा है। कंसल्ट कीजिएगा इनकी एक्सपर्ट टीम, जिनमें होंगे ENT सर्जन डॉक्टर B विवेकानंदन, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक T और स्पेशलिस्ट डॉक्टर रुकैयल फातिमा जी से। कॉल करें 7679348688 पर और आज ही अपना फ्री स्लॉट हेल्थ पैकेज बुक करें। शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर, गुरुद्वारा लेन। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम हमारे शहर श्री विजयपुरम का जो एक ग्रामीण क्षेत्र है, मानपुर, काफ़ी फेमस गांव है। खासकर यहां पर जो दुर्गा पूजा पर जो मेला लगता है, यहां की हरियाली, यहां का जंगल, यहां का सौंदर्य, ये लोगों को बहुत प्रभावित करता है। यहीं से होकर आप जो है तिरूर, कौलिनपुर बीच वगैरह जा सकते हैं। और यहाँ आने के लिए आपको जो है हमारे शहर श्री विजयपुरम से भातू बस्ती, 11 चरमा, सिपी घाट, धनी खाड़ी, चौलदारी, टूसनाबाद होते हुए आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इतना सुंदर गांव है, जहाँ आप नज़र दौड़ाओगे वहाँ आपको हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। आज भी ऐसे ऐसे गांव हैं हमारे द्वीपों में जहां पर आपको तितलियां दिख सकती है। जी हां, हमने बहुत सारे तितली यहां पे देखे। कैमरा में इनको कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल है, उतना हाईटेक कैमरा नहीं है हमारा, लेकिन यकीन मानिए आप आओगे यहाँ पे आपको तितलियां ज़रूर दिखेगी। ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि यहाँ पर आज भी हमारे द्वीपों में जो है प्रकृति बसती है। इसी गांव में एक सेकेंडरी स्कूल है, मानपुर सेकेंडरी स्कूल। आज हम वहाँ पर आए हैं और एक बहुत ही नेक कार्य यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है श्रम दान। श्रम यानी कि आपका काम, और लोग अपने काम को दान कर रहे हैं। पैसों से नहीं, चीज़ों से नहीं, लोग अपने शारीरिक कार्य से जो है यहाँ पे अपना सहयोग दे रहे हैं। और ये सहयोग इतना नेक है कि अगर आप भी सुनोगे तो आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। आपके भी दिल में करेगा कि काश हम भी ऐसा कर लें। मुझसे भी रहा नहीं जाएगा। अभी थोड़ी देर में मैं जाके पक्का इनके साथ में थोड़ा बहुत अपने तरफ से श्रमदान ज़रूर करूँगा। इनको देख के ही मेरा मन कर रहा है कि मैं भी ऐसे लकड़ी पकड़ूँ और थोड़ा कचरा सफाई करूँ। मैं भी थोड़ा वो जो दांव होता है ना, मचेटा, उसे लूँ और थोड़ा कचरा वगैरह को काटूँ। और मैं ये ज़रूर करने वाला हूँ। यहाँ पर आज हमारे यहीं के एक निवासी है, सुरित मंडल जी, जिनका कहना है कि वे जो है यहाँ पर इसी स्कूल में उन्होंने अपनी पढ़ाई की है, इसी स्कूल में उन्होंने शिक्षा ली है। और क्या ही शिक्षा ली है, आप देखिए कि इस उम्र में आकर भी सुरित मंडल जी के दिलों में जो बचपन से उनको टीचरों ने सिखाया, उसको आज तक वे अपने जीवन में अपनाते हैं। और वो कैसे? उन्होंने अपने जीवन में यह भी सीखा कि सबसे नेक कार्य अगर कुछ होता है तो वो होता है दान। किसी भी प्रकार का दान, जहाँ पे ज़रूरतमंद लोगों को, जहाँ पे ज़रूरत है, वहाँ पर अगर आप किसी भी प्रकार का दान करते हो, अपना सहयोग देते हो, उससे नेक कार्य कुछ नहीं है। ये सीख उनको उनके शिक्षकों ने दिया, जिसे वे आज तक अमल करते हैं। अपने जीवन में उन्होंने कई सारे ऐसे कार्य किए हैं, लेकिन कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। ऐसे भी कई लोगों का सोच होता है, तो वे अपना काम करते रहते हैं मगर इसके बारे में बताते किसी को नहीं है। लेकिन वहीं आजकल जब इतनी ज़रूरत है कि
हम एक दूसरे की मदद करें और लोगों को भी प्रोत्साहित करें, तो उन्होंने जो है निर्णय लिया कि हमें बताएं कि वे क्या कर रहे हैं। इनके कुछ कार्य हम आप लोगों को दिखाएंगे, उनके ज़ुबानी भी सुनाएंगे उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। और आज उन्होंने जो है मानपुर सेकेंडरी स्कूल के यहाँ पर आए हैं और अपने कई सारे गांव के निवासियों को लेकर यहाँ पर आए हैं और सब ने मिलकर जो है श्रमदान देने का एक निर्णय लिया है अपने अपने तरफ से। किसी को कोई पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, किसी को कोई खाना नहीं परोसा जा रहा है, चाय नाश्ता तक नहीं दिया जा रहा है। बस यही एक संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप चाहते हो कि आपका गांव सुंदर रहे, आप चाहते हो कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, एक सुरक्षित वातावरण में पढ़ाई कर सके, तो चलिए आज के दिन हम लोग जो है स्कूल के अगल बगल जितने भी ये जो झकाड़ियाँ होती है इनको सफाई करते हैं। क्योंकि कई सारे बच्चों ने ये शिकायत की है कि कभी कभी यहाँ पर सांप आ जाता है, क्योंकि स्कूल के ठीक पीछे घना जंगल भी है, लोगों के बगीचे हैं और प्रकृति है, तो प्रकृति से जुड़े जो भी जीव जंतु है वो तो रहेंगे ही, इसे कोई ऐतराज़ नहीं। इनका ये कहना है कि वे अपनी जगह पर सही हैं, हम अपनी जगह पर सही हैं, ना हमें उनको कोई चोट पहुंचानी है, ना उनका घर छीनना है हम लोगों को। लेकिन वहीं जब हम यहाँ पे रहते हैं, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए स्कूल के अगल बगल साफ़ सफाई रखेंगे तो कम से कम ये जो कीड़े मकोड़े, सांप, कनकजूरा ये सब है, ये हमारे बच्चों पर अटैक नहीं करेंगे। जहाँ पर साफ़ सफाई रहेगा तो वहाँ ये कीड़े मकोड़े आएंगे नहीं। जहाँ पर साफ़ सफाई रहेगा वहाँ पे लोग पान खाकर नहीं थूकेंगे, गंदगी नहीं करेंगे। जहाँ ऑलरेडी गंदगी रहता है तो लोग सोचते हैं कि यहाँ तो गंदा है, चलो और गंदा फेंक दे। पहले बात तो इस मानसिकता को हमें दूर करनी है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन सूरज जी का ये मानना है कि अगर साफ़ सफाई रहेगा तो बच्चों को इस उम्र से ये पता चलेगा कि स्वच्छता कितना महत्वपूर्ण होता है हमारे ज़िंदगी में। और इससे अच्छा समय कतई नहीं हो सकता है जब हम अपने बच्चों को छोटी उम्र से सिखाएं कि स्वच्छता क्या होती है, स्वच्छता का महत्व क्या होता है, स्वच्छता से हमारे पर्यावरण पर कितना एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप देख सकते हो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, ये कोई लेबर्स नहीं है, इसी गांव के निवासी हैं, सब सूरज मंडल जी के जान पहचान लोग हैं। जितने यहाँ पे आपको दिख रहे हैं काम करते हुए, हमारे ही गाँव वाले हैं, इसी गाँव के रहने वाले हैं और अपने अपनी मर्जी से ये खुद आए हैं सूरज मंडल जी का इस अभियान का सहयोग करने के लिए। धन्य है तमाम लोग जिन्होंने ये निर्णय लिया है। तो चलिए अभी हम सूरज मंडल जी से मिलते हैं और जानते हैं आज यहाँ पे वे क्या क्या कार्य कराने वाले हैं। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है यहाँ बैठने में, यकीन मानिए आप लोगों को भी आनंद आता जब आप जिस मकसद से हम लोग यहाँ पे इस तरीके से बैठे हुए हैं इस चीज़ को समझ जाते और आप लोग भी अपने तरफ से थोड़ा श्रमदान दिए होते आज यहाँ पर आके हमारे इन भाइयों के साथ में। यकीन मानिए उसके बाद में यहाँ बैठ के आराम करते हुए आप लोगों को भी बहुत आनंद आता। सूरज जी, हम आपको पूरे हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये अवसर दिया कि हम सब लोगों के इस नेक कार्य को कवर कर सकें और पूरे अंडमान निकोबार के समक्ष रख सकें। ये सहयोग मामूली सहयोग नहीं है। जैसे मैंने कहा, किसी को एक पैसा यहाँ पे नहीं दिया गया है, किसी को किसी किस्म का बहलाया फुसलाया नहीं गया है, यहाँ तक कि चाय पानी का भी बंदोबस्त नहीं है और किसी को कोई ऐतराज़ नहीं। जितने लोग यहाँ पर आए हैं पूरे अपने दिल से आए हैं कि ये हमारा ही गाँव है। आप इनके भाव को समझिए, ये अपने दिल से ये मान रहे हैं कि ये हमारा गांव है, हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, हमारा स्कूल है ये। इसका साफ़ सफाई का जिम्मेदारी सरकार प्रशासन करे ना करे वो अलग बात, हम अपने तरफ से क्या कर सकते हैं। इन्होंने अपने तरफ से अपनी इच्छा से अपने पूरे हृदय से जो है यहाँ पर अपना जो है थोड़ा सा साफ़ सफाई का कार्य किया, जिससे और बहुत सारे लोगों को इससे जो है प्रेरणा मिलने वाली है। यकीन मानिए हमारी प्रशासन भी इसके लिए इनका धन्यवाद करेगी और साथ में कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाएगी कि आगे चलकर यहाँ पर इस स्कूल के अगल बगल जितने भी ऐसे एरिया है जो डेंजरस हो सकते हैं बच्चों के लिए या किसी किस्म की परेशानी ला सकते हैं, उस पर ध्यान ज़रूर देगी। तो सबसे पहले सूरज जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं और चाहेंगे कि आप अपने बारे में चंद शब्द ज़रूर कहें। आप हैं कौन, आप क्या काम करते हैं और इससे पहले आपने ऐसे और क्या क्या काम किए। जय हिंद सर। पहला बात तो ये पंचायत में मेरा जन्म हुआ 1966 और मेरा प्राइमरी स्कूल हरपटाबाद में हुआ और मिडिल स्कूल मैं यही स्कूल में पढ़ा, क्लास 6 से क्लास 8। आप रहते कहाँ पर हो? मेरा घर हरपटाबाद में है। ओके। इसी स्कूल से पढ़ा तो हम आया, जब देखा मेरा स्कूल का ये अपने पंचायत का एकमात्र सेकेंडरी स्कूल, इसका ये हाल है। जोनल लाइब्रेरी जो है नहीं खुलता, एक प्रेयर हॉल नहीं है, एक गेट नहीं है, कंपाउंड वाल है स्कूल में और सांप घुसता जंगल है पीछे। तब हम अपना गांव का बच्चे लोग को बुलाया, चलो हम लोग एक दिन आते और इसको साफ सुथरा करेंगे हम लोग, ताकि हमारा बच्चे सेफ रहे। हमारा पंचायत का बच्चा है, एकमात्र स्कूल है हमारा सेकेंडरी स्कूल। गवर्नमेंट सर्वेंट था, पीडब्ल्यूडी से रिटायर्ड हुआ। होने का बाद सबसे पहले हमारा 2 नंबर गाँव का आधा रोड जंगल से ब्लॉक हो गया था,
जिसको हम ये गांव वालों सबको बुला के, और हमारा एक्स प्रधान भी था, हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट भी था, उनको भी बुला के सबसे पहले वो रोड सफाई कराया। उसके बाद कॉलोनीपुर गांव का जंगल था फुटपाथ में, रोड में, वो भी हम सफाई कराया। अब ये मेरा तीसरा श्रमदान करके हम कराता। मेरा बस उतना रिटायर्ड हो गया, पैसा भी नहीं उतना। तो आप क्या कार्य करते थे पहले? पीडब्ल्यूडी में वर्क असिस्टेंट था, एपीडब्ल्यूडी में, वहाँ से रिटायर्ड हुआ। तो इसलिए अपना स्कूल के लिए तो इतने सारे गांव वासियों को आपने कैसे कन्विंस किया कि वे आए और आपका जो सोच है उसमें आपका साथ दे? क्या कहा आपने? हम समझाए वो लोग को, स्कूल का हालत दिखाया सबको। जरा बच्चे लोग भी घर में जाके बोलते हैं कहाँ पता क्लास में, तो उनका सुन के हम आके देखा। इसी गांव के पूर्व प्रधान हैं महादेव माझी जी, हम चाहेंगे आप भी बताएं कि इस कार्य में आप कैसे आए। जय हिंद सर। पहले तो न्यूज़ अंडमान 24/7 को थैंक यू, क्योंकि इतना दूर में आके ये जो हम लोग कार्य किया, स्कूल का साफ़ सफाई, इसको कवरेज किया है। और एक बात है सर, ये स्कूल बोलने से ये स्कूल में ही हम पढ़ाई किया। हमारे इस स्कूल का समस्या साफ़ सफाई तो हर साल होता है, तो इस बार ये साफ़ सफाई बहुत पहले से हुआ है, क्योंकि शौरित जी ने आया, शौरित जी ने हम लोग सभी को बोला, उसका बाद में उसका साथ में मिलके हम लोग सब ये साफ़ सफाई का कार्य शुरू किया है। हर हफ्ता में ही हम लोग का कोई ना कोई इलाका में होता है। तो एक चीज़ है, ये जो बंगला मीडियम हमारे हरपटाबाद में आज का दिन में प्राइमरी स्कूल जितना भी है इस पंचायत में सब इंग्लिश मीडियम हो गया। एक ही स्कूल है मानपुर, ये बंगला मीडियम, जैसा कि रविंद्र बंगला विद्यालय पोर्ट ब्लेयर में है, और एक स्कूल ये मानपुर में है। तो ये स्कूल को भी इंग्लिश मीडियम करने का वास्ते जा रहा है। तो हम लोग का ये स्कूल का चेयरमैन विष्णु जी ने इसको रोका है। हम भी उसका साथ में सहमत है कि इंग्लिश मीडियम होना नहीं चाहिए, और बंगला मीडियम है सर। आज भी ये थोड़ा दिन पहले टीचर इसमें नहीं है, टीचर का वास्ते शौरित जी आया, मैंने किया था, ये स्कूल का चेयरमैन टीचर से बात किया, उसका बाद में उन्होंने सारा डिटेल्स दिया। तो वो डिटेल्स लेके हमारे पार्टी प्रेसिडेंट रंगलाल जी को दिया है। रंगलाल जी लेटर देने के बाद में 3 टीचर तो पोस्टिंग हुआ है, लेकिन अभी भी हमारे ये स्कूल में टीचर का कमी है। अभी जैसे कि एक पीटी मास्टर पोस्टेड मानपुर, लेकिन वो 1-1.5 साल से वो आदमी इधर है ही नहीं। 3 साल हो गया वो पीटी मास्टर इधर नहीं है, वो पीटी मास्टर आज तक नहीं आया। हमारे जो हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री जियोग्राफी जो भी 10th में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश में बुक होता है, लेकिन उसको ट्रांसलेट बांग्ला में होता है। वो टीचर भी आज का दिन में इधर में नहीं है। टॉयलेट का हालत बहुत ख़राब है। उसका बाद में पानी का भी गंदा पानी आ रहा है। वो पानी को भी हम लोग को ठीक करना है। पीडब्ल्यूडी जेई को अगर बोलेगा वो करता है, लेकिन बाद में फिर वही गंदा पानी आना शुरू कर देता। तो हालत इस पंचायत का हम लोग बोलने से बैकवर्ड इलाका में है। हमारे तिरूर में जरवा का प्रॉब्लम है। उसका बाद में आप ये जो नाली दिख रहा है बगल में स्कूल का, इसमें मगर का प्रॉब्लम है। AK सिंह जब आपका LG था, उनको पकड़ के मैंने ये बिल्डिंग, हम उस टाइम भी प्रधान था, ये जो जितना भी दीवार दिख रहा है AK सिंह का देन है, हमारे उदित प्रकाश का कुछ देन है, तब जाके ये स्कूल ठीक हुआ। आज भी इस ग्राउंड में मिट्टी का ज़रूरत है, और हमारे सारे बाउंड्री साफ सफाई रखना है। इस उद्देश्य से ही हम लोग आज ये साफ सफाई में उतरा। हर बार हम लोग हर हफ्ता में हम लोग सोचा है, शौरित जी ने बताया कि हर हफ्ता में चलो हम लोग एक दिन श्रमदान करें, फुटपाथ चाहे रास्ता कुछ भी हो, हम लोग श्रमदान करें। अब मेडिकल का हालत देखिए, अब वेटनरी का हालत देखिए। बिल्कुल बिल्कुल महादेव जी, हम आपकी बातों को समझ रहे हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं, वो हम अलग किसी समय में उस विषय पर हम बात करेंगे। क्योंकि आप प्रधान रह चुके हैं, तो गांव की जो भी समस्या है उसको आप अच्छे तरीके से उनसे परिचित हैं आज के समय में, कि यहाँ पे जो बातें महादेव जी ने बताई, हमारे शिक्षा विभाग जो है इस पर ज़रूर गौर करे। बच्चे जहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ पर इतनी सारी समस्याएं कि रास्ते ठीक नहीं है, रास्ते के अगल बगल में इतने सारे पेड़ के झकाड़ी वगैरह झूलते हैं, बच्चों को आने जाने में तकलीफ होता है। स्कूल के चारों तरफ में इतनी गंदगी है। एक इतना काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ ये मैदान देखिए आप, लेकिन इस मैदान में लोग लापरवाही करते हैं। लोग यहाँ पे आके गाड़ियाँ चलाते हैं, जहाँ पे बच्चों को खेलने कूदने की जगह है। इतनी समतल ज़मीन है यहाँ पे कि लोगों के पास मैदान नहीं है, मगर यहाँ मानपुर सेकेंडरी स्कूल के पास अपना मैदान है, मगर इसके रख रखाव में भी ढिलाई दिख रही है। जैसे सर ने कहा कि
मैदान के आखिरी छोर में जो है एक नाला बहता है, और चूंकि हमारे अंडमान निकोबार में क्रोकोडाइल एक समस्या है, मगरमच्छ, यहाँ पर भी मगरमच्छ तैरते हैं। खाली सोचिए कि अगर मगरमच्छ कभी थोड़ा सा भी ऊपर चढ़ के ताक लगा के बैठा और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हो तो फिर क्या अंजाम हो सकता है। उन्होंने धन्यवाद भी किया है जो कार्य यहाँ पर किया गया हमारे LG साहब द्वारा, CS द्वारा या DC साहब द्वारा, लेकिन जिन कार्यों को नज़रअंदाज किया गया है, ग्रामवासी चाहते हैं कि उनकी बच्चों की सुरक्षा के लिए, बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन जितने भी तमाम मुद्दे हैं इस पर ध्यान दिया जाए। इसके अलावा SMC चेयरमैन इस स्कूल के विष्णुपद विश्वास जी, हम चाहेंगे कि आज का ये जो कार्य हुआ है इसे लेकर आप चंद शब्द जरूर कहें। पहले तो आपका न्यूज़ अंडमान 24/7 को धन्यवाद। थैंक यू सर। और आपने आए हमारे जो श्रमदान है उसको कवर करने के लिए। हम लोग खाली ये स्कूल में श्रमदान नहीं करते हैं, हम लोग एक फ़ैसला किया है कि अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो रवैया है इसमें हमको, मेरा गांव को अगर बचाना है, मेरा स्कूल को बचाना है तो हमको खुद को आगे आना पड़ेगा। देखिए ना, ये नाराज़गी है इनकी, सिर्फ इनकी नहीं है, तमाम लोगों की नाराज़गी है कि जो रवैया है एडमिनिस्ट्रेशन का, इन शब्दों से आप समझ सकते हो कि इनके दिल में क्या चल रहा है, कि आखिर इन्होंने निर्णय लिया कि उस रवैये को हम नज़रअंदाज करके हमसे जो होगा हम आगे बढ़ के आके अपना सहयोग देंगे। 2025 को पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आए थे, स्कूल विजिट भी करे, हम चीफ सेक्रेटरी के साथ में खुद थे, तो हम चीफ सेक्रेटरी साहब को एक ग्राउंड दिखाया। हमारा ये पंचायत में, इतना बड़ा पंचायत में एक लौता ग्राउंड ये मानपुर स्कूल में है जो इसका हालत खस्ता है, पानी जम जाता है। उस साइड में ऊंचा देखिए, इस साइड में ऊंचा, इसमें ड्रेन नहीं है। एक PT टीचर यहाँ में पोस्टेड है, लेकिन वो PT टीचर 3 साल से एब्सेंट है, लेकिन पोस्टेड यहाँ पे है, उसके जगह पे कोई PT टीचर नहीं है। चीफ सेक्रेटरी साहब से हम बार बार रिक्वेस्ट किया, सर हमारे स्कूल के पास एक डाइनिंग हॉल नहीं है, बच्चे सब चेयर में बैठ के, दीवार में बैठ के खाना खाते हैं, सर हमको एक छोटा सा शेड दे दीजिए जहाँ पे बच्चे लोग बैठ के खाना खाएं। तो सर बोलते हैं कि नहीं, आपके पास स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट अगर तादाद अच्छा रहेगा तो हम देगा। लेकिन सरकार का जो रवैया है वो हिसाब से हमारे जो स्कूल हैं इसको कैसा बंद कराया जाए वो रवैये पे उन लोग सोचते हैं। जैसे कि हमारे इतना बड़ा पंचायत है, इसमें 98% हम लोग बंगाली पॉपुलेशन है, जो हमारे मदर टंग बांग्ला है, लेकिन हमारे 4 स्कूल में से 3 स्कूल के इन लोग इंग्लिश कर दिए। शिक्षा होते हैं सर, तो इधर में इंग्लिश मैं आपको रोकूंगा। सरित मंडल जी के साथ मिलकर जो सफाई का कार्य किए हैं हम उस पर बात करना चाहेंगे, क्योंकि समस्याएं डेफिनेटली है। इसके ऊपर हम अलग से एक एपिसोड ज़रूर बनाएंगे जहां पे हम मानपुर सेकेंडरी स्कूल के जो मुद्दे हैं, यहाँ पे जो समस्याएं हैं वो हम आप लोगों के समक्ष रखेंगे। इन माझी जी की बातों से और विष्णु जी की बातों से आपको इतना तो ज़रूर समझ आ गया होगा कि एक छोटा सा स्कूल है और यहाँ पे समस्याएं बहुत सारी है। टीचर की कमी कहिए, दूषित पानी की समस्या कहिए, साफ़ सफाई की समस्या कहिए, स्कूल में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की कमी कहिए, हॉल, प्लेग्राउंड का रख रखाव, लाइब्रेरी, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। हम चाहेंगे कि हमारी प्रशासन, खासकर हमारी शिक्षा विभाग इस पर ज़रूर जोर दे। आज के इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है? ज़रूर, हम तो खुश रहेंगे, हमारा गांव है, हम सबको लेके चलना चाहिए। ये जो साफ़ सफाई आपने किया यहाँ पे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है और आगे भी चाहेंगे कि और करे। वेरी गुड। आप बताइए सर, कैसा लग रहा है आपका काम? अच्छा लग रहा है सर, इसीलिए तो आए हैं हम लोग उतना दूर से, आके हम लोग सबको मिल के कर रहे हैं और भी आगे करेंगे, चाहेंगे हम लोग सब साफ सफाई अच्छा से हो। बिल्कुल सर, आप बताइए। सर हमारा भी वही कहना है कि इतना दिन बाद में जो हम लोग जो ये अभियान शुरू किया, जी। इसको हम लोग हमेशा आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। बिल्कुल। खाली यही स्कूल नहीं, हमारा पंचायत में जितना भी स्कूल है, हमारा कोशिश है कि सब स्कूल में हम लोग इस तरह छोटा छोटा काम करते रहेंगे। एक्सेलेंट। सर कुछ कहना चाहोगे? कैसा लग रहा है काम? बढ़िया लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया। मजा आया काम करके? हाँ जी। किस समय का बर्बादी लग रहा है? अपने नहीं, अभी जो है हम लोग जो देश के लिए थोड़ा काम करा, ये बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। आप बताइए। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे भी हम लोग करके जाएंगे। बताइए। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। और कोई है? बिल्कुल ना, ये समय की बर्बादी नहीं है, ये समय का एकदम उचित उपयोग है।
कि आपने जो है अपने खाली समय में और कुछ नहीं, कहीं यहाँ बैठ के गप्पे लड़ाना या कहते हैं ना टाइम पास करने के लिए लोग कुछ लूडो ताशपत्ती खेल लेते हैं अपने टाइम पास के लिए, या घर में बैठ के मोबाइल देखना टीवी देखना, नहीं, इन्होंने निर्णय लिया स्वरित मंडल जी के साथ मिलके कि चलिए हम अपने गांव के विकास के लिए कुछ करें। विकास के अनेक रूप होते हैं, ये भी उनमें से एक रूप है कि आप अपना श्रम दान दें, आप अपने तरफ से सहयोग दें, अपने गांव में जो भी कमी है अपने तरफ से आप उसे किस तरीके से पूरा कर सकते हो। आज इन्होंने स्कूल चुना, कल को इससे पहले इन्होंने जो है डिस्पेंसरी का कार्य किया है, इसके पहले हरपटाबाद में स्वरित मंडल जी ने अपनी टीम को लेकर जो है फुटपाथ के पूरा फुटपाथ सफाई कर दिया। अब बताइए ना, कौलिनपुर में भी इनका कहना है कि इन्होंने अपना सहयोग दिया है। ये कार्य असल में किसका है? मंत्रालय क्यों बनाया जाता है? विभाग क्यों बनाया जाता है? इनको मोटे मोटे रकम मिलते हैं इनको तनख्वाह में, वो तनख्वाह किस लिए दी जाती है? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों पे हम कभी और ज़रूर बात करेंगे, पूरे डिटेल में बात करेंगे। आज हमारा दिल जो है बहुत ही प्रसन्न है। ये हमारे भाइयों का जो मेहनत है, इनकी जो सोच है, उसे देखकर हमसे रहा नहीं गया। जब स्वरित मंडल जी ने 2 दिन पहले हमसे आके बताया कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, उसी वक्त हमने स्वरित मंडल जी से कहा कि हमारा चैनल ज़रूर आएगा आप लोगों के इस कार्य को कवर करने के लिए, और हम पूरे चाहेंगे कि पूरे अंडमान निकोबार में ये बातें पहुँचे, ताकि इनके जो कार्य है उसे देखकर और भी लोग प्रेरित हों, आगे बढ़ें और अपने खाली समय में अपने तरफ से जितना होता है, जिस तरीके से हो सकता है, आप पैसे से मदद कर सकते हो तो पैसे से मदद करिए, चीज़ों से, वस्तुओं से, सामान से मदद कर सकते हैं तो आप उनसे मदद करिए। अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो आप अपना खाली समय कुछ दीजिए, खाली समय में कोई सहयोग कीजिए। आप अपने सोच से भी, आप किसी को पढ़ाकर मदद कर सकते हो, आप किसी को समझाकर मदद कर सकते हो। दान करने के अनेकों रूप हैं। आज जिस तरीके से तमाम भाई लोग यहाँ पे मानपुर के एकजुट होकर आ गए हैं, हम इनको पूरे हृदय से सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे अंडमान निकोबार में प्रशासन और सरकार कुछ करे ना करे, हम अपने तरफ से हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी स्वच्छता के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए हमसे जो होगा हम सब ये करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। ऐसी और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन असलम के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।